पिछले साल भारत ड्रग कंपनी मेड इन फार्मा के बनाए कफ सिरप से गांबिया में कथित तौर पर 70 बच्चों की मौत का मामला अब सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है। इस मामले में गांबिया की प्रेसिडेंशियल टास्क फोर्स ने फार्मा कंपनी मेड इन फार्मा, भारत सरकार और स्थानीय दवा आयातकों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया था। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से आयात किए सिरप में दूषित चीज़ें मिली हैं, जिसके सेवन से जुलाई और अक्टूबर 2022 के बीच 5 साल से कम उम्रों के बच्चों की मौत हुई है। सर, भारत सरकार की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया अपेक्षित है? ये गांबिया की तरफ से उठाया गया कदम भारत के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि WHO ने भी इस मामले में कार्रवाई की है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी इस मामले में ये नहीं पाया गया है कि जो मौतें हुई बच्चों की उनमें दवा जिम्मेदार है। हमें याद होगा कि सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी जिस गांबिया की इस पूरी घटना के ऊपर, जहाँ भारत की कफ सिरप से बच्चों की मौत होने की बात कही गई थी, और उस कमेटी ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की थी। और उस रिपोर्ट में ये पाया गया था कि बच्चों की मौत के लिए केवल दवा जिम्मेदार नहीं, बाकी और भी चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ सरकार का जो ड्रग रेगुलेटर्स है, उसने सरकार की जो प्रमुख लेबोरेटरीज़ हैं जहां पर दवाओं की जांच होती है, उनसे कफ सिरप के सैंपल एनालाइज करने के लिए कहा था। लेकिन अब ये मामला उठकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहा है, क्योंकि कोई देश अगर किसी देश की कंपनी या उस देश के खिलाफ किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई करता है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ या जो स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसियाँ हैं वो शामिल होती हैं। लेकिन भारत की चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि गांबिया में इस तरीके के हादसे, इस तरीके की घटनाएं का सेंट्रल एशिया में भी रिपोर्ट हुई हैं। और भारत के ड्रग रेगुलेटर्स को अब भारतीय दवाओं की साख बचाने के लिए, साख बनाए रखने के लिए इससे अलग कुछ और भी करना पड़ेगा।